कबीरदास जी कह रहे, कबीरा सब जग निर्धना, क्योंकि जब जाएगा तो सब छीन लिया जाएगा। धनवंता नहीं कोई, तो धनवंता कौन है? धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। क्योंकि जब वो जाएगा तो भगवान का नाम रूपी धन लेकर जाएगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। हाँ, भगवान का भक्त हो सकता है उसकी चरण पादुका भी न हो सकता है उसके भोजन की भी समस्या हो, लेकिन वो सबसे बड़ा धनी, ब्रह्मा भी उसके समान नहीं धनी है जितना नाम जापक धनी है। अगर नाम जापक इन लौकिक वस्तुओं की चाह करेगा तो पूर्ण हो जाएगी। तुम्हारे तो साइकिल है यार, हमारे तो साइकिल भी नहीं थी, हमारे तो साइकिल भी नहीं थी। मांग के रोटी खाते थे, कई कई दिन भूखे भी रहे जीवन में। जब गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने अकबर बादशाह ने ताज उतार के रखा तो गोस्वामी जी की आंखों में आंसू आ गए। तो निज जनों ने पूछा कि बादशाह प्रणाम कर रहा है, इस खुशी में आंसू आ गए? उन्होंने कहा नहीं, जब राम का नहीं था तो तुलसी को कौर मांगे नहीं मिलता था, आज राम का हूं तो बड़ा बड़ा बादशाह ताज उतार के रखता है। तो ये केवल भगवान के हो जाने पर है। तुम जपते रहो, हमारी बात पे विश्वास कर लो, तुम ऐसे धनी हो जाओगे जो लोक परलोक दोनों जगह तृप्त हो जाओगे। हमारी बात मान लो, पहले नाम जप करो, तुम्हारे पाप नष्ट हो। ये ही पाप नष्ट होंगे तेरी सब सुख सुविधाएं आपको घेर लेंगी। अगर भगवान का भरोसा है तो भैया अपने आप सब व्यवस्था होती है, अपने आप व्यवस्था होती है। आप अभी नाम जप करो, ये सोचो मत कि हम साइकिल से चलते हैं, नाम जप करो, आगे व्यवस्था हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। ई पर लोग सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। हमारे आचार्यों ने कहा है, जो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के लीला चरित्रों में चित्त लगाते हैं, तो आज नहीं तो कल वो सुखी हो जाएंगे। कल हमारा जीवन क्या था, आज हमारा जीवन क्या है, दोनों को देख लीजिए, लेकिन हम वही है, हम वही है। परिवर्तन आप देख लीजिए, ये केवल भगवान की शरण की बात है। इसलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारी बात पर विश्वास कर लो, इधर उधर भटको मत, पाप आचरण मत करो और नाम जप करो। गुरु कृपा से आप देख लेना, एक दिन निहाल हो जाओगे। छोड़ना मत नाम जप करना, चाहे लाभ दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे, एक दिन देखना निहाल हो जाओगे। जैसे हम आपको कह रहे हैं, ये तो आपको बाहरी बात है, आंतरिक बात है कि मुझे भगवान की कृपा प्राप्त हुई है, मुझे श्री जी की कृपा प्राप्त हुई, जो हम तुम्हें बता नहीं सकते। लोक और परलोक दोनों हमारी जेब में है, दोनों हमारे हृदय में आनंद प्रदान कर रहे हैं। इसलिए विश्वास कीजिए, खूब नाम जप कीजिए। ऋषभ अग्रवाल जी, वाराणसी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। महाराज जी, ये भाव श्री जी के लिए अपने हृदय में कैसे प्रकट हो? क्योंकि सुख में तो ये भाव रहता है, परंतु दुख में। अरे यहाँ सुख दुख की बात थोड़ी है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, ये बहुत बड़ी स्थिति है। ये स्थिति है, ये कोई बुद्धिगत सोच नहीं है। बुद्धिगत सोच में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये स्थिति है जब मैं का पूर्ण रूप से प्रभु में समर्पण हो जाता है। जैसे गोपीजन कहती हैं, कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, सखी ही में न जान परे कान है कि प्राण है। प्राण हमारे कृष्णाकार हो गए, मानो कृष्ण ही प्राण हो गए। अब जो राजीपना है, जैसे श्री गुरु अर्जुन देव जी कहते, तेरा किया मीठा लागे। जैसे हरिवंश महाप्रभु कहते, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जैसे श्री स्वामी हरिदास जी कहते, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हे हरि। ये बहुत ऊंची स्थिति है। जब अहम का समर्पण हो जाता है, जीवत्व भाव नष्ट हो जाता है, केवल कृष्णाकार वृत्ति, तब हम उसी में प्रसन्न रहते हैं जो हमारे प्रभु का विधान रहता है। वो दुख सुख की वहाँ गणना नहीं होती, वहाँ दुख सुख की गणना नहीं होती, वहाँ प्रभु के विधान की गणना होती है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ऊंची स्थिति है, जिसके हृदय में आ जाए कि हम राजी हैं उसी में
जिसमें तेरी रजा है। ये बहुत बड़ी बात है, इसकी तो भीख मांगते हैं हम भी, इसकी भिक्षा मांगते हैं प्रभु से कि हे नाथ ऐसी सामर्थ्य दे दो कि आपके विधान में क्यों में न लगे और मन राजी हो जाए। ऐसा क्यों ये न लगे, ऐसा प्रभु ने क्यों किया, ये प्रश्न न खड़ा हो और हमारा हृदय नाचे कि ये मेरे प्रभु का विधान है, चाहे वो घोर रूप हो चाहे वो प्रिय रूप हो, चाहे वो शांत रूप में विधान हो या घोर रूप घोर शांति का तांडव हो, तो भी हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये अहंकार समर्पित होने पर ही ऐसी स्थिति आती है। ये बातों से स्थिति नहीं आएगी, ये बुद्धिगत स्थिति नहीं है, ये बुद्धिगत स्थिति नहीं। बुद्धि तो सुख में बोल देगी हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, लेकिन दुख में आप सोचो, एक महापुरुष को तपते हुए तवे पे बैठाल करके और ऊपर तप्त बालू डाली जा रही है, पूरा शरीर जल रहा है ताप से, और कह रहे तेरा किया मीठा लागे। बहुत ये तो ऊंची स्थिति है। आरे से चीरे जा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। विष का प्याला मीरा जी के सामने भेजा गया, पी गई। हम राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है। अपने अहम को जब तक भगवदाकार नहीं कर दिया जाता, जब तक पूर्ण समर्पण नहीं कर दिया जाता, तब तक ये बात नहीं। आप सोचो, तुम दुख सुख की बात कर रहे हो, अपने धर्म के लिए गर्दन कटवा रहे हैं, लेकिन हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। उनके एक शिष्य ने कहा, अपनी सामर्थ्य प्रदर्शित करना चाहा तो सारी नजदीक बुलाया और छू दिया और कहा, आप दिखा सामर्थ्य। हम वही जो वाहिगुरु का आदेश है उसी का पालन करते हैं। हमें अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं करना, हमें दिखाना है बलिदान देकर कि धर्म के प्रति कितना समर्पण होना चाहिए। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। ये तभी हो सकता है जब अपने को जिंदा मार दे। जिंदा मार देने को मतलब अहम को मिटा दे। जीवित मर जाए उलट आप में समाए यह दिलगिरी है। जीवित मर जाए उलट आप में समाए यह दिलगिरी है। अरे वो प्रभु का पार्षद होता है जिसके हृदय में बात आती है। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। नहीं, सुख में तो लगता है कृपा है, लेकिन जब दुख विपत्ति आती है तब हम कहाँ बोल पाएंगे कि हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये वही बोल सकता है जो दुख सुख द्वंद्व से ऊपर भगवदाकार वृत्ति धारण किए हुए। ये साधारण नहीं है। इसलिए भाई खूब नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि ऐसी स्थिति दे दे। किरण जी, महाराज जी, एक अन्य महापुरुष भी इसमें बोल रहे हैं कि कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेबड़ी, जित खींचे उत जाऊं। वही बात है तेरा वही बात है, इसमें बात वही है ना कि कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेबड़ी, जित खींचे उत जाऊं। जैसे राखत होते होते रही तुम्हारी। क्या महापुरुषों ने अपने आप को साबित किया, क्या समर्पण है इस दोहे में, क्या समर्पण है कि मैं भगवान कहूं, मेरी डोर भगवान के हाथ में है। जैसा जिसमें तुम राजी उसी ये है, जिसमें तुम राजी से। मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का सेवक हूं। भगवान जैसे जहां जो चाहते हैं वैसे जाता हूं, जित खींचते हैं वैसे। क्या जोर की बात है महाराज जी। क्या रस के संबंध में तो अलग अलग हो सकता है महाराज जी, स्थिति क्या सारे महापुरुषों की सिद्धांत की स्थिति एक ही होती है। सिद्धांत की स्थिति तो एक होती है, रस का रसास्वादन अलग अलग होता है, लेकिन सिद्धांत में सिद्ध एक ही होते। सब द्वंद्व विमुक्ता होते, सब त्रिगुणातीत होते, सब कालातीत होते, सबकी स्थिति एक होती है, उसका रसास्वादन अलग अलग होता है महाराज जी। क्योंकि हर एक में यही समझ आता है कि वो सामने वाले प्रभु को देख रहे हैं कि अब हृदय इतना द्रवित हो गया है सुन करके कि कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेबड़ी, जित खींचे उत जाऊं। क्या बात है, क्या बलिहार है, बलिहार है। बस इतना ही तो बात है, इतना ही तो बात आली है। साधना से इतनी बात आली है। मैं राम का
और जिधर भगवान मुझे ले जाना चाहते मैं उधर जाता हूँ। मेरा कोई अधिकार नहीं, मैं भगवान का हूँ, जहाँ भगवान जैसे चाहे। ये तो बड़े महापुरुषों की स्थिति है, ये छोटी मोटी स्थिति नहीं है। तभी कहा कि जैसे रखे उसमें हम राजी, ये बहुत बड़ी स्थिति है। ये स्थिति आ गई फिर भगवान उसके अधीन हो जाते हैं, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं जी। आकाश जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके जैसा आध्यात्मिक जीवन सामान्य मनुष्य कैसे प्राप्त करे? इसमें अगर हम अपने हृदय की बात कहें तो साधना नहीं है, इसमें भगवान की कृपा है। हाँ, मालिक की कृपा है। वो कैसे गढ़ते हैं, कैसे बनाते हैं, किसको क्या करते हैं। हम लौकिक उन्नति में तो समानता की बात सोच सकते हैं, लेकिन परमार्थिक उन्नति में साधना काम नहीं करती, इसमें कृपा काम करती है। हमसे भी ऊंची स्थिति में उनकी कृपा पहुंचा सकती है, लेकिन साधन पथ में देखा जाए तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। क्योंकि अब जैसे बच्चापन से 13 वर्ष से घर से निकले, आज तक घर नहीं गए, नाना प्रकार के कष्ट परमार्थ मार्ग में सहते हुए, मान अपमान सुख दुख लाभ हानि सब जो भी जैसा, तो हमारे जैसा बनना किसी साधन से नहीं हो सकता, ये कृपा से हो सकता है। भगवान कृपा करे, मालिक कृपा करे तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। भगवान मूक को भी वाचाल कर दे, अनपढ़ से वेद बुलवा दे, लूले लंगड़े से पहाड़ फंदवा दे, वही सामा जो चेतन का जड़ करई जड़ई करई चैतन्य अस समर्थ रघुनाथ नहीं भजे जीवते धन्य। जो मस्कई करे बिरंचियज, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ये उनकी सामर्थ्य से है, ये साधना से नहीं है, ये कृपा से ही है। सुमन जी, हनुमानगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, जिस प्रकार भगवत गीता जी में कर्म योग का मार्ग निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करते हुए हर परिस्थिति में सम रहना बताया है, उसी प्रकार भक्ति योग और ज्ञान योग का मार्ग क्या है महाराज जी? भक्ति योग में समस्त कर्म भगवान को समर्पित करते हुए, उनके फल की आकांक्षा न रखते हुए, एकमात्र भगवान की प्रसन्नता, जैसे उसमें कर्मयोग में समता, भक्ति योग में ममता, भगवान के चरणों में प्रबल ममता। भक्ति का स्वरूप क्या है? सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। प्यारी जू और प्यारे जू के चरणों में अनन्य ममता, समता सब संसार में, ममता नित्य विहार में। जिसकी ममता प्रिया प्रीतम में है वो भक्ति की चरम अवस्था का साधक है। और ज्ञान जिसमें द्वैत का नाश हो गया है, मैं के सिवा कोई नहीं है, वही मैं ब्रह्म हूं, ऐसा जिसको अनुभव है वो ज्ञान। और संपूर्ण संसार में समता का भाव रखते हुए निष्काम भाव से कर्म करना, कर्मयोग। संपूर्ण संसार में अपने प्रभु का भाव रखते हुए प्रभु की प्रसन्नता के लिए कृष्णार्पणम मस्तु ऐसा कर्म करना। और सर्वतो भावेन, कहीं ममता न रह जाना, एकमात्र प्रभु की ममता चरणारविंद में, नाम में, रूप में, लीला में, ये भक्ति। भक्ति अनन्य ममता। ज्ञान एकमात्र मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। वेदांत मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही पर ब्रह्म परमात्मा तत्व हूं, भूल से अपने को देह आदि मान रहा था, ऐसी धारणा। तो ज्ञान और भक्ति और कर्म योग तीनों के द्वारा भगवान की ही प्राप्ति है। महाराज जी, हमें किस योग में चलना चाहिए? कौन? ये अपनी क्षमता देखनी चाहिए कि हमारी क्षमता क्या है। हृदय प्रधान भक्ति में, कर्म प्रधान कर्मयोग में, और बुद्धि प्रधान ज्ञान योग में। जिसकी तार्किक बुद्धि हो उसे ज्ञान योग, जिसका हृदय द्रवित होने, जरा सी बात सुना और हृदय द्रवित हो गया, आशिक्षित, तो उसे भक्ति मार्ग में चलना चाहिए। जो कर्मठ है, कर्मकांडी है, उसे कर्म योग में चलना चाहिए। महाराज जी, कभी कभी ऐसे साधक भी आते हैं जो पहले ज्ञान योग में प्रतिष्ठित थे, वो है। हाँ महाराज जी, उसके बाद जाके भक्ति योग में उनका रुझान हो गया, तो महाराज जी ऐसी स्थिति आती है क्या? हाँ, क्यों नहीं आती है, क्यों नहीं। भगवान शंकर परम ज्ञानी है, क्या भक्त नहीं है?
सनकादि परम ज्ञानी क्या भक्त नहीं, हर समय हरिशरणम हरिशरणम। हनुमान जी परम भक्त हैं, क्या ज्ञानी नहीं है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, और परम भक्त हैं। गरुण भगवान के भक्त हैं, क्या ज्ञानी नहीं? गरुण महाज्ञानी गुण राशि। विश्वामित्र जी भगवान के भक्त, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। तो ज्ञानी भक्त है, भक्त ज्ञानी ऐसा हो जाता है आगे चल करके। अगर उसकी रुचि भगवान में बढ़ गई तो प्रेम में निकल गया, अगर स्वरूप में आ गई तो ज्ञान में निकल गया। और भक्ति योग वाला ज्ञान योग में कठिन है। भक्ति योग वाले में मैं ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान कभी नहीं आएगा। स्थिति एक ही होगी, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं सुदिना रही। ये भक्ति की तन्मयता है। अपनी हूं सुदिना रही, एक रहो नंदलाल। वो भगवान में तन्मय होकर मैं का विस्मरण कर देता है, और वो मैं में स्थित होकर नानात्व का विस्मरण कर देता है। ज्ञान में ये अंतर है। भक्त कभी ये नहीं कह सकता मैं ब्रह्म हूं, ऐसा कभी नहीं कह सकता, ऐसा नहीं सोच सकता। वो सदैव सोचेगा मैं। देखो कितने बड़े महापुरुष ज्ञानी हैं। कबीरदास जी जैसे अद्वितीय ज्ञानी होते हैं, और कह रहे मैं कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, लुट गले जाने राम को की मन होता है। जेब। ऐसे महापुरुषों की बात सुनकर ऐसा लगता है लुट जाओ, इनके चरणों में बिक जाओ। कितनी बड़ी बात कहती, बहुत बहुत बलिहार है ऐसे महापुरुषों में। राज शर्मा जी बंगाल से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, निकुंज प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा क्या आवश्यक है? नाम जप या संपूर्ण समर्पण या लाडली जी की कृपा? तीनों एक को आपने जो लिया उसमें तीनों आएंगे, क्योंकि जब लाडली जी की कृपा होगी तभी आपको रसिकों का संग मिलेगा। रसिकों के संग से आत्मसमर्पण होगा, और जिसके प्रति आत्मसमर्पण किया उसका निरंतर स्मरण होना, यही निकुंज गमन की बात है। तीनों जरूरी है। ऐसा नहीं है कि लाडली जी की कृपा है, आपका आत्मसमर्पण नहीं हुआ, नाम जप नहीं किया, तो वो तो सब पे है। क्या सबका कल्याण हो जाएगा? क्या सब पर मोरी बराबर दया? तो उसके लिए आत्मसमर्पण अनिवार्य है। आत्मसमर्पण बिना रसिकों के संग के नहीं होता, बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के नहीं होता। आत्मसमर्पण का फल क्या है? भगवत स्मृति। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। मोह का नाश हो गया, हर समय भगवत स्मृति में, हर समय भगवत नाम जब चल रहा। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहाँ है? तो लाडली जी की कृपा, आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण की कृपा, निरंतर भजन। समझ में आया? तीनों अलग नहीं किए जा सकते, तीनों एक कड़ी की बात है जिसे आप अलग अलग कह रहे हैं। महावीर रनवा जी, राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, क्या गृहस्थ धर्म में रहकर मोक्ष की प्राप्ति संभव है? बिल्कुल संभव, बिल्कुल संभव है, पर नियम से हम ऊपर चढ़ते हैं। अगर नियम भ्रष्ट हो जाए तो हम नीचे गिर जाते हैं। जो गृहस्थ में केवल अपनी पत्नी से ही भाव रखता है, अपने परिवार को धर्मपूर्वक कमाई से पालता है, आए हुई अतिथि को प्राणपन से स्वागत करता है और नाम जप करता है, उसको घर में रहते हुए भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात लिख लो। कोई तपस्या, कोई बाहर तीर्थयाटन या कोई और ना करे, केवल अगर कर सके तो करे, लेकिन अगर और कुछ नहीं कर सकता है तो केवल अपनी पत्नी से अनुराग करे, पर पत्नी से व्यभिचार न करे, और ये मांस, मछली, शराब, अंडा इसको ना खाए, और नाम जप करे और धर्म की कमाई से अपने परिवार का पोषण करे, मोक्ष हो जाएगा। भगवान की कृपा से उसका मोक्ष हो जाएगा, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। उसको ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं। महापुरुषों ने स्पष्ट वर्णन कर दिया, जो नाम को स्वीकार कर लिए भगवत प्राप्त हो गए। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। नाम जप कर रहे हो, गृहस्थी में हो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सुखराम दास जी फरुखाबाद से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आदि से ज्यादा उम्र बीत जाने के बाद भजन शुरू किया। इस भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए भगवत प्राप्ति ना हुई तो महाराज जी फिर से जन्म इसी मनुष्य जीवन का मिलेगा? पता नहीं क्या मिलेगा। भरत जैसे महापुरुष को अगला जन्म हिरण का मिलता है, हम तुम्हारे लिए गारंटी कैसे दे सकते हैं कि आप मनुष्य ही बन सकते हो? भरत जैसे महापुरुष को अगला जन्म हिरण का प्राप्त हुआ, चूक हो गई, हिरण पर ममता हो गई, तो अपने को कैसे कह सकते? पता नहीं क्या बनना पड़े। हाँ, एक गारंटी देते हैं, यदि हर श्वास में नाम जप करोगे तो चाहे आज ही मृत्यु क्यों ना हो जाए, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
हर श्वास में नाम को पकड़ो, जितनी आयु रह गई है अब नाम ना छूटने पावे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हृदय से बात कह रहा हूं, पक्की बात कह रहा हूं, वृंदावन में बैठ के कह रहा हूं। श्वास श्वास अगर नाम जप करोगे तो जिस आखिरी श्वास में राधा नाम निकलेगा वो आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। नाम जप को पकड़ो, सब बात बन जाएगी। अर्चना जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन के सुख दुख दूसरों के व्यवहार पर निर्भर हो जाते हैं, इस परिस्थिति में महाराज जी सम कैसे रहा? नहीं नहीं, ये गलत है, बहुत अज्ञानी है जो दूसरों के प्रति अपने दुख सुख को, कि दूसरा जैसा करता है अगर वो हमारे साथ अनुकूल व्यवहार करता है तो मैं सुखी, प्रतिकूल व्यवहार करता है दुखी, वो तो घोर अज्ञानी है। सुख दुख परमात्मा के चरणारविंद के आश्रित होकर, लोगों के आश्रित होकर नहीं। लोग तो जीने नहीं देंगे भाई। कब लोग जीने देते हैं किसको? कब चैन से चलने देते हैं? कैसे भी चलो वो तो आपको दुखी ही करेंगे। चाहे जितना परोपकार करो आपको परिणाम में दुख मिलेगा, चाहे जितना आप हित करो परिणाम में आपको गाली देगा। संसार का स्वरूप ऐसा है। हम लोगों के दिए हुए सुख दुख से सुखी दुखी ना हो, हम परमात्मा के चिंतन से सुखी रहे और दुख को परमात्मा के चिंतन के प्रभाव से सह ले, ऐसे हमें बनना चाहिए। व्यवहार में तो बहुत कड़वा है व्यवहार, इसमें तो कितना भी आपको परिणाम में दुख ही मिलेगा। संसार ऐसा है। महाराज जी, आपके जीवन में कभी ऐसा हो? पूरा जीवन ही यही है, पूरा जीवन ही है। किसी भी संत का जीवन देख लो, परोपकार करने पर भी परिणाम में प्रतिकूलता ही मिली, अनुकूलता नहीं मिली। अरे पूरा जीवन दुख में गया भाई। पूरा जीवन जब खाने योग्य थे तो खाने का नहीं था, जब खाने की सामग्री आई तो खाने योग्य नहीं रहे। हमारा मालिक बड़ा खिलाड़ी है, वो बड़ा खिलाड़ी है। आपको कभी महाराज जी रोष नहीं आता? हमें हाँ, पर इस बात पे नहीं आती। हमें इस बात पे गुस्सा आती है कि कम से कम साधकों के साथ इतना कपट का व्यवहार तो न करो। जो तुम्हारे लिए जिंदगी समर्पित किए हैं, इतना छुपाव तो मत करो। एक बार मुस्कुरा के अगर उनके मानस पटल पर प्रकट हो जाओगे तो काम क्रोध आदि की जो वृत्तियां उनको जलाती वो नहीं जलाएंगी। हम इस बात पर उनसे नाराज हैं। ठाकुर जी से नाराज हैं तो इस बात पे नाराज हैं कि यार तुम हो, सब जगह हो और सर्व सामर्थ्यशाली हो, सर्वत्र हो, सर्वशक्तिमान हो, तो जिन्हों को आपने अपनी शरण में घसीटा है उनको घसीट के छोड़ दिया। अब बेचारे काम क्रोध लोभ आदि के शिकार हो रहे हैं। यार ऐसी कृपा करो, मंद मंद मुस्कुरा कर एक बार झांकी दिखा दो, दुनिया का सारा राग मिट जाएगा और वो आपके प्रति आशिक हो जाएंगे, प्रेमी हो जाएंगे। बस इस बात से कभी कभी उनको डांटते रहते हैं। नहीं, हम ये चाहते हैं कि कम से कम जो आपको नहीं चाहते वो बात अलग है, लेकिन जो आपकी चाह के लिए फकीर बन गए, लगोटी लगा ली, भीख मांग के खाते हैं, अरे उनके मन में तो काम न सतावे, उनके मन में तो रुपया पैसा संसार का मोह न सतावे। हे नाथ, आप अपना थोड़ा सा प्यार दे दो, थोड़ी सी झलक दे दो, थोड़ी सी कृपा कर दो। पर वो कुछ ऐसा उनका विधान होगा जो हमारी बात नहीं सुनते। नहीं, हमें लगता है कि साधक की आंतरिक वृत्ति को सुधारने के लिए इनका रूप काफी है। एक बार रूप प्रकाशित हो जाए, जिसने देखा वो कहीं और का नहीं रहा। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। पर ये ऐसे प्यारे हैं, ऐसे प्रेमी हैं कि पर्दे के पीछे से सब कुछ करते रहते हैं, सामने नहीं आते। और सामने आए भी ना, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। बड़ी कभी कभी हंसी आती है कि यार इतने बड़े मालिक का दास होकर के साधारण लोग कूट के चले जाते हैं और आप देखते रहते हो। अरे भगवान क्या के ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर क्या है? अगर उनके दासों को ये परास्त करते हैं तब तो इज्जत की बात है कि आपका दास हम कहलाते हैं, हमको ये साधारण लोग मार के माया के चले जाते हैं ना। तब तो कृपा करो, ऐसी सुरक्षा कर दो कि कम से कम काम क्रोधादि दोष आपके पवित्र समर्पित हृदय में इनका प्रभाव न पड़े। बस इस बात से हमारी उनकी होती है और कोई सी बात से नहीं होती। महाराज जी, कोई ऐसा संविधान है क्या कि इतना तप के बाद मिलेंगे, इतने जप के बाद मिलेंगे, इतना समय बीतने के बाद मिलेंगे? असल बात, मेन जो पॉइंट है वो समर्पण है। हम लोगों के समर्पण में कमी रहती है, देहाभिमान बना रहता है, इसलिए देहाभिमान रूपी ग्रह में ही काम क्रोधादि रहते हैं। समर्पण में कमी होने के कारण प्रभु सामने नहीं आते।
हम और कुछ देख करके राजी हैं इसलिए वो सामने नहीं आते। यदि हम और कुछ देखकर राजी ना हो, केवल अपने प्रभु से प्यार करें तो बहुत जल्दी सामने आ जाए। हमारा केवल समर्पण प्रभु के प्रति हो तो बहुत जल्दी सामने आ जाए। हम लोगों में त्रुटियां हैं, इसलिए अब वही दूर करेंगे, वही अपनाएंगे।